गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कल हमने अध्ययन किया था निवेश के विभिन्न प्रकार और रूपों के बारे में और निवेश की प्रेरणा के बारे में कि वो कौन से तत्व हैं जिनसे निवेश प्रेरित होता है। आज का हमारा टॉपिक है पूंजी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसा मैंने कल भी बताया था कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या होती है और ये किन पर डिपेंड करती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता की धारणा का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? इरविंग फिशर ने किया था सन 1930 में, और उन्होंने इसे लागत पर प्राप्त प्रतिफल की दर का नाम भी दिया था। तो हम साधारणतः देखें तो नए निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ की अनुमानित दर को ही क्या कहते हैं? पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। तो इस प्रकार पूंजी की सीमांत उत्पादकता से आशय क्या है? पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली प्रतिफल में से लागत निकालने के बाद प्राप्त हुई आय से है। अब पूंजी की सीमांत उत्पादकता को निर्धारित करने वाले तत्व, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, दो तत्व होते हैं जिन पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता निर्भर करती है। वो है अनुमानित आय और पूर्ति कीमत। फर्स्ट है अनुमानित आय। अनुमानित आय से आशय उस कुल आय से होता है जिसका किसी पूंजीगत पदार्थ का प्रयोग करने से उसके कार्य की कुल अवधि में प्राप्त होने का अनुमान होता है। वो क्या होती है? अनुमानित आय होती है। तो अनुमानित आय का निर्धारण करने के लिए पूंजीगत पदार्थ से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय का अनुमान लगाया जाता है, जिसे एक पूंजीगत पदार्थ के कार्यकाल की कुल अवधि में प्राप्त होने वाले वार्षिक आय का जोड़ कुल अनुमानित आय कहलाएगा। और अनुमानित आय का निर्धारण करने के लिए पूंजीगत पदार्थ की सहायता से पैदा किए जाने वाले उत्पादन की बिक्री से प्राप्त कुल आय में से क्या घटा देंगे? उत्पादन लागतें घटा देंगे। तो जो शेष बचेगा वो अनुमानित आय कहलाएगा। सेकंड है पूर्ति कीमत। पूर्ति कीमत से आशय वर्तमान पूंजीगत पदार्थ की कीमत से नहीं है, बल्कि किससे है? वर्तमान पूंजीगत पदार्थ मीन्स मशीन के स्थान पर बिल्कुल उसी प्रकार की नई मशीन की लागत क्या होगी, वो होती है पूर्ति कीमत। तो इस प्रकार से पूंजी की सीमांत उत्पादकता को दो तत्व निर्धारित करते हैं, और वो है अनुमानित आय और दूसरा पूर्ति कीमत। अब पूंजी की सीमांत उत्पादकता के निर्धारण का फॉर्मूला क्या है? इसका सूत्र क्या है? इसका फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये दो तत्वों पर निर्भर करती है, और इसका फॉर्मूला है M इक्वल्स टू, पूंजी की सीमांत उत्पादकता को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से, √py अपॉन SP माइनस 1। py क्या है यहाँ पर? कुल अनुमानित आय। SP है पूर्ति कीमत, और n क्या है? वर्ष मीन्स टाइम, -1। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम आंकड़े दिए होने पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक मशीन की पूर्ति कीमत कितनी है? 1000 रुपये है, और उस मशीन की जीवन अवधि कितनी है? 2 वर्ष है। तो इन 2 वर्षों में उस मशीन से कुल अनुमानित आय हमें कितनी प्राप्त होती है? मान लो 1210 रुपये प्राप्त होती है। तो अब इन सभी वैल्यूज़ को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? पूंजी की सीमांत उत्पादकता। तो हम n की जगह पे क्या रखेंगे? 2 वर्ष, 2। py की जगह पे रखेंगे 1210, और SP की जगह पे रखेंगे हम 1000, और इसको सॉल्व करने पर हमारे पूंजी की सीमांत उत्पादकता आएगी 10%। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के द्वारा हम MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को ज्ञात कर सकते हैं। पूंजी की सीमांत उत्पादकता तथा ब्याज की दर मीन्स इन दोनों में क्या संबंध है? पूंजी की सीमांत उत्पादकता जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है, तो केंज से पूर्व जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे उनके अनुसार निवेश के निर्धारण के संबंध में वो ब्याज की दर को अधिक महत्व देते थे।
कौन से अर्थशास्त्री? परंपरावादी अर्थशास्त्री। लेकिन केंज ब्याज की दर के साथ साथ पूंजी की सीमांत उत्पादकता के महत्व पर भी प्रकाश डालते थे, क्योंकि एक निवेशकर्ता निवेश करते समय किन दो चीज़ों की तुलना करेगा? पूंजी की सीमांत उत्पादकता और ब्याज की दर, इन दोनों के बीच में तुलना करता है। यदि मान लो ब्याज की दर पूंजी की सीमांत उत्पादकता से क्या होती है? कम होती है, तो उद्यमी अधिक निवेश करेगा। और जब ब्याज की दर पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बराबर हो तो उद्यमी क्या कर देता है? निवेश करना बंद कर देता है। और यदि निवेश का निर्धारण पूंजी की सीमांत उत्पादकता तथा ब्याज की दर दोनों पर ही निर्भर करता है, तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता तथा ब्याज की दर के संबंध को हम इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। जैसे इस टेबल में सप्लाई प्राइस पूर्ति कीमत, एनुअल यील्ड, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इफेक्ट ऑफ द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। तो इस टेबल में हम देखते हैं कि जो पूंजीगत पदार्थ है उसकी एक अतिरिक्त इकाई से 200 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होती है, जैसा कि इसमें 200 200 200 एनुअल यील्ड, तो मतलब वार्षिक आय कितनी प्राप्त हो रही है? 200 रुपये एक अतिरिक्त इकाई से। इसीलिए पूंजीगत पदार्थ की पहली इकाई की पूंजी की सीमांत उत्पादकता कितनी होगी? 4%। 200 अपॉन 5000 इंटू 100, तो कितनी हो गई? 4%। तो इस स्थिति में ब्याज की दर भी कितनी है? 4% है। तो उद्यमी निवेश के संबंध में क्या रहेगा? तटस्थ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? पूंजी की सीमांत उत्पादकता और ब्याज की दर क्या है? एक दूसरे के बराबर है। मतलब वो निवेश कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन जो दूसरी अवस्था है उसमें पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या है? ब्याज की दर से अधिक है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता कितनी है? 5%, जबकि ब्याज की दर कितनी है? 4%। तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से अधिक है, तो निवेश क्या होगा? उससे निवेश पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और निवेश प्रोत्साहित होगा। और तीसरी अवस्था में ब्याज की दर पूंजी की सीमांत उत्पादकता से अधिक है, क्योंकि पूंजी की सीमांत उत्पादकता तीसरी अवस्था में कितनी है? 4%, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। तो इस अवस्था में निवेश पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और निवेश नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये इस टेबल के माध्यम से हमने ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता के संबंध को समझा। अब जैसा कि ब्याज की दर में होने वाले परिवर्तनों का निवेश पर पड़ने वाला प्रभाव किस पर डिपेंड करता है? पूंजी की सीमांत उत्पादकता वक्र के लोच पर भी निर्भर करता है। यदि मान लो पूंजी की सीमांत उत्पादकता वक्र अधिक लोचदार है, क्या है? सीमांत उत्पादकता का वक्र अधिक लोचदार है, तो ब्याज की दर में मामूली सी भी कमी होने पर भी निवेश में बहुत अधिक वृद्धि होगी। और इसे हम इस रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। जबकि इसके विपरीत पूंजी की सीमांत उत्पादकता जब कम लोचदार होगी तो ब्याज की दर में बहुत अधिक कमी होने पर भी निवेश में मामूली वृद्धि होगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे सीमांत उत्पादकता का वक्र जब अधिक लोचदार हो, तो इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे इस रेखा चित्र में क्या है? एक्स अक्ष पे लिया है हमने इन्वेस्टमेंट और वाई अक्ष पे है एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें ब्याज की दर क्या है? OR है और निवेश कितना है? OL प्रारंभ में। अब मान लो ब्याज की दर कम होकर कितनी हो जाती है? OR से घटकर OR1 हो जाती है, तो निवेश बढ़कर कितना हो गया? OL से बढ़कर OL1 हो जाएगा। तो निवेश में होने वाली वृद्धि ब्याज की दर में होने वाली कमी की तुलना में काफ़ी अधिक है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। निवेश में जितनी कमी है ब्याज की दर में जितनी कमी हुई है निवेश में उससे अधिक वृद्धि हुई है, क्योंकि एमईसी वक्र क्या है? यहाँ पर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल वर्क अधिक लोचदार है। अब हम देखेंगे जब सीमांत उत्पादकता वक्र बेलोचदार हो। जैसा कि ब्याज की दर क्या है? OR से कम होकर OR1 हो जाती है, तो निवेश OL से बढ़कर OL1 हो जाता है।
लेकिन यहाँ पर क्या है, सीमांत उत्पादकता वक्र बेलोचदार होने के कारण निवेश में जो वृद्धि होती है वो ब्याज की दर में होने वाली कमी की तुलना में कम होती है। मीन्स ब्याज की दर में ज़्यादा कमी होती है, लेकिन उस कमी के कंपैरिजन जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी निवेश में उतनी नहीं होती है, बल्कि कम वृद्धि होती है। और ये क्यों होती है? सीमांत उत्पादकता वक्र के बेलोचदार होने के कारण। तो ये थे पूंजी की सीमांत उत्पादकता। थैंक यू।